नमस्कार। ये महाभारत कथा पूरी तरह से वेद व्यास महाभारत के ऊपर आधारित है। यदि आप इसका निरंतर श्रवण करते रहना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और आगे आने वाली सभी पॉडकास्ट के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी ज़रूर से प्रेस कर दें। अब हम सुनेंगे राजा विचक्षणु के द्वारा अहिंसा धर्म की प्रशंसा तथा चिरकारी का उपाख्यान। भीष्म जी कहते हैं, युधिष्ठिर, राजा विचक्षणु ने प्राणियों पर दया करने के विषय में जो कुछ कहा है वो प्राचीन इतिहास में तुम्हें सुना रहा हूँ। एक समय किसी यज्ञशाला में राजा ने देखा कि बैल की गर्दन कटी हुई है और वहाँ बहुत सी गौएं आर्तनाद कर रही हैं। हिंसा की ये क्रूर प्रवृत्ति देखकर राजा से नहीं रहा गया। वे अपना निश्चित सिद्धांत इस प्रकार सुनाने लगे, ओह बेचारी गौएं बड़ा कष्ट पा रही हैं, इनकी हत्या न करो, संसार की समस्त गौओं का कल्याण हो। जो धर्म की मर्यादा से भ्रष्ट हो चुके हैं, मूर्ख हैं, जिन्हें आध्यात्म तत्व के विषय में भारी संदेह है तथा जो छिपे हुए नास्तिक हैं, उन्हीं लोगों ने हिंसा का समर्थन किया है। मनुष्य अपनी ही इच्छा से यज्ञ वेदी पर पशुओं का बलिदान करते हैं। धर्मात्मा मनु ने तो सब कर्मों में अहिंसा की ही प्रशंसा की है। इसलिए विज्ञ पुरुष को वैदिक प्रमाण के धर्म के सूक्ष्म स्वरूप का निर्णय करके उसका पालन करना चाहिए। किसी भी प्राणी की हिंसा न करना ही सब धर्मों से श्रेष्ठ माना गया है। मिताहारी होकर कठोर नियमों का पालन करे, वेद की फलश्रुतियों में आसक्त न होकर उनका त्याग करे, आचार के नाम पर अनाचार में प्रवृत्त न हो। कृपण मनुष्य ही फल की इच्छा करते हैं। यज्ञ में मद्य, मांस और मीन आदि का उपयोग धूर्तों का चलाया हुआ है। वेदों में इसकी कहीं भी चर्चा नहीं है। लोग मान, मोह और लोभ के वशीभूत होकर जिह्वा की लोलुपता के कारण निषिद्ध वस्तुओं को खाते पीते हैं। श्रोत्रिय ब्राह्मण तो संपूर्ण यज्ञों में भगवान विष्णु का ही आविर्भाव मानते हैं और पुष्प तथा खीर आदि से उनकी पूजा करते हैं। वेदों में जो यज्ञ संबंधी वृक्ष बताए गए हैं, उन्हीं का हवन में उपयोग होता है। शुद्ध चित्त वाले सत्वगुणी पुरुष अपने विशुद्ध भावना से प्रोक्षण आदि के द्वारा संस्कार करके जिस भविष्य को त्याग करते हैं, वही देवताओं को अर्पण करने के योग्य होता है। युधिष्ठिर ने पूछा, पितामह, आप मेरे परम गुरु हैं, कृपया बतलाइए, यदि कभी गुरुजनों के आग्रह से कोई कठोर कार्य करने का अवसर उपस्थित हो जाए, उस समय उसे शीघ्र कर डालना चाहिए या विलंब करके उस कार्य की परीक्षा करनी चाहिए। भीष्म जी ने कहा, पुत्र, इस विषय में एक प्राचीन इतिहास है जो आंगिरस कुल में उत्पन्न हुए चिरकारी के वृत्तांत से संबंध रखता है। कहते हैं, महर्षि गौतम के एक चिरकारी नाम वाला पुत्र था जो बड़ा बुद्धिमान था। वो चिरकाल तक जागता और सोता था, किसी कार्य पर बहुत देर तक विचार करता था और चिर विलंब के बाद ही काम पूरा करता था। इसलिए सब लोग उसे चिरकारी कहने लगे। जो दूर तक की बात नहीं सोच सकते थे, ऐसे मंदबुद्धि मनुष्य उसे आलसी और नासमझ कहते थे। एक दिन गौतम ने अपनी स्त्री का व्याभिचार देखकर बड़ा कोप किया और अपने दूसरे पुत्रों को आज्ञा देकर चिरकारी से कहा, पुत्र, तू अपनी इस पापिनी माता को मार डाल। बिना विचारे ही ये आज्ञा देकर महर्षि गौतम वन में चले गए और चिरकारी हाँ करके अपने स्वभाव के अनुसार बहुत देर तक उस पर विचार करता रहा। उसने सोचा कि क्या उपाय करूं जिससे पिता की आज्ञा का पालन भी हो जाए और माता का वध भी न हो। धर्म के बहाने ये मुझ पर बड़ा भारी संकट आ पड़ा। भला अन्य असाधु पुरुषों की भांति में इसमें डूबने का साहस कैसे करूं? पिता की आज्ञा का पालन परम धर्म है, साथ ही माता की रक्षा करना भी अपना प्रधान धर्म है। पुत्र तो पिता और माता दोनों के ही अधीन होता है, अतः क्या करूं जिससे मेरा ही धर्म मुझे कष्ट में न डाले? पिता स्वयं अपने शील, सदाचार, गोत्र और कुल की रक्षा के लिए स्त्री के गर्भ में आकर पुत्र रूप में उत्पन्न होता है। अतः मुझे माता और पिता दोनों ने ही जन्म दिया है, फिर मैं अपने को दोनों का ही पुत्र क्यों न समझूं? जातकर्म तथा उपकर्म के समय पिता ने मुझे जो पत्थर के समान सुदृढ़ और फरसे के समान शत्रु संहार होने का आशीर्वाद दिया था तथा अपना आत्मा कहकर अनुग्रहित किया था, ये उनके गौरव का निश्चय करने में पर्याप्त प्रमाण है। पिता भरण पोषण और अध्यापन करने के कारण पुत्र का प्रधान गुरु है। वो जो कुछ भी आज्ञा दे उसे धर्म समझकर स्वीकार करना चाहिए। यही वेद की भी निश्चित आज्ञा है। पुत्र पिता के स्नेह का पात्र है, किंतु पिता पुत्र का सर्वस्व है। एकमात्र पिता ही पुत्र को शरीर आदि सब कुछ देता है, इसलिए कोई सोच विचार किए बिना ही पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए। जो पुत्र पिता की आज्ञा मानता है, उसके समस्त पातक नष्ट हो जाते हैं। गर्भाधान और सीमंतोन्नयन संस्कार के द्वारा पिता ही पुत्र को उत्पन्न करता है। वही अन्न वस्त्र देता है, पढ़ाता लिखाता है और समस्त लोक व्यवहारों का ज्ञान कराता है। पिता ही धर्म है, पिता ही स्वर्ग है और पिता ही सबसे बड़ा तप है। पिता के प्रसन्न होने पर संपूर्ण देवता प्रसन्न हो जाते हैं। पिता जो कुछ भी कहता है वो पुत्र के लिए आशीर्वाद है। यदि पिता प्रसन्न होकर पुत्र का अभिनंदन करे तो वो समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। वृक्ष अपने फूल और फल को छोड़ देते हैं, किंतु पिता सबसे बड़े संकट में
स्नेह के कारण पुत्र को नहीं छोड़ता। अतः पुत्र के लिए पिता का स्थान बहुत ऊंचा है। अस्तु पिता के गौरव पर तो मैंने विचार कर लिया, अब माता के विषय में सोचता हूँ। जैसे अरणि अन्न की उत्पत्ति का कारण है, उसी प्रकार मुझे ये जो 5 भौतिक मनुष्य शरीर मिला है, इसको जन्म देने वाली मेरी माता ही है। संसार के समस्त दुखी जीवों को माता से ही सांत्वना मिलती है। जब तक माता जीवित रहती है, मनुष्य अपने को सनाथ समझता है। उसके मरने पर वो अनाथ सा हो जाता है। पुत्र और पौत्रों से युक्त 100 वर्ष का बूढ़ा भी क्यों न हो, यदि उसकी माता जीवित हो तो वो उसके पास 2 वर्ष के बालक का सही आनंद उठाता है। बेटा समर्थ हो या असमर्थ, हृष्ट पुष्ट हो या दुर्बल, माता हमेशा उसकी रक्षा में रहती है। माता के समान विधिपूर्वक पालन पोषण करने वाला दूसरा कोई नहीं है। जब माता से बिछोह हो जाता है, उस समय मनुष्य अपने को बूढ़ा समझने लगता है, बहुत दुखी हो जाता है और ऐसा जान पड़ता है मानो उसके लिए सारा संसार सूना हो गया। माता की छत्र छाया में जो सुख है वो कहीं नहीं है। माता के तुल्य दूसरा सहारा और कोई नहीं है। पुत्र के लिए माँ के समान रक्षक और प्रिय कोई और नहीं है। वो गर्भ में धारण करने के कारण धात्री और जन्म देने के कारण जननी कहलाती है। दूध पिलाकर पुत्र के अंगों को बढ़ाती है, इसलिए वो अम्बा कहते हैं। तथा वीर प्रसविनी होने के कारण वो वीरशु और शुश्रूषा करने से शुश्रु नाम धारण करती है। ऐसी माता का भला कौन पुत्र वध करेगा? पुत्र का क्या गोत्र है और वो किसके वीर्य से उत्पन्न हुआ है, इस बात को माता ही जानती है। बच्चे का लालन पालन करने में माता को विशेष सुख मिलता है। वो उस पर पिता से भी अधिक स्नेह रखती है। पुरुष अपनी स्त्री का भरण पोषण करने से भरता और पालन करने के कारण पति कहलाता है। इन दोनों गुणों के न रहने पर वो भर्या या पति कहलाने योग्य नहीं होता। इसलिए मेरे पिता भी अपनी स्त्री को मार डालने की आज्ञा देने के कारण उसके भर्ता या पति के कर्तव्य से गिर रहे हैं। वास्तव में स्त्री का कोई अपराध नहीं होता। व्यभिचार का महान पाप पुरुष ही करता है, इसलिए सारा अपराध उसी का है। पति नारी का सबसे बड़ा देवता है, वो उसकी सेवा से कभी मुंह नहीं मोड़ती। इंद्र पिताजी के समान रूप धारण करके मेरी माता के पास आया था, अतः उसने उसे अपना ही पति समझकर आत्मसमर्पण किया है। ऐसे अवसरों पर स्त्रियों का नहीं पुरुषों का ही दोष मानना चाहिए, क्योंकि सारे अपराध की जड़ वे ही होते हैं। स्त्रियां तो अबला होने के कारण पुरुषों के अधीन होती हैं। किसी भी अपराध में उनका अपना हाथ नहीं होता, अतः उनके ऊपर दोषारोपण नहीं करना चाहिए। माता का गौरव पिता से भी बढ़कर है। एक तो वो नारी होने के कारण ही अवध्य है, दूसरी मेरी पूजनीय माता है। ना समझ पशु भी स्त्री और माता को अवध्य मानते हैं, फिर मैं समझदार होकर भी उसका वध कैसे करूं? विलंब करने का स्वभाव होने के कारण चिरकाल इस प्रकार बहुत देर तक सोचता विचारता रहा। इतने में उसके पिता वन से लौटे। उस समय उन्हें बड़ा पश्चाताप हो रहा था। वे शोक से आंसू बहाते हुए मन ही मन इस प्रकार कह रहे थे। अहो, त्रिभुवन का स्वामी इंद्र ब्राह्मण का वेश बनाकर मेरे आश्रम पर आया था। मैंने मीठी बातों से उसे सांत्वना दी और उसके स्वागत के पश्चात अर्घ्यपाद्य आदि निवेदन करके उसका विधिवत पूजन किया। इस प्रकार जब मैंने ही उसे अपने घर में आश्रय दिया और उसने अपनी विषय लोलुपता के कारण ऐसा निर्दय कर्म कर दिया, तो इसमें बेचारी स्त्री का क्या अपराध है? हाय, ईर्ष्या के कारण मेरा चित्त चंचल हो गया था, इसलिए मैं पाप के समुद्र में डूब गया। वो पतिव्रता मेरे दुख में हाथ बटाने वाली थी और भार्या होने के कारण मुझसे भरण पोषण पाने की अधिकारिणी थी, किंतु मैंने उसकी हत्या करा दी। अब कौन इस पाप से मेरा उद्धार करेगा? मैंने उदार बुद्धि चिरकारी को उसकी माता का वध करने की आज्ञा दी थी। यदि इसने इस कार्य में विलंब करके अपने नाम को सार्थक किया हो, तो वही मुझे स्त्री हत्या के पातक से बचा सकता है। पुत्र चिरकारिक, तेरा कल्याण हो। यदि आज तूने इस कार्य में देरी की हो, तभी तेरा चिरकारिक नाम सफल हो सकता है। आज विलंब करके वास्तव में चिरकारी बन और अपनी माता तथा मेरी तपस्या की रक्षा कर, साथ ही मुझ और अपने आप को इस पाप से बचा ले। तेरी माता चिरकाल से तेरे जन्म की आशा लगाए बैठी थी। उसने बहुत दिनों तक तुझे अपने गर्भ में धारण किया है, अतः आज उसकी रक्षा करके अपने चिरकारिता को सफल बना। इस प्रकार दुखी होकर सोचते विचारते हुए महर्षि गौतम जब आश्रम में आए, तो उन्हें चिरकारी अपने पास ही खड़ा दिखाई दिया। वो पिता को देखकर बहुत दुखी हुआ और हथियार फेंककर उन्हें प्रसन्न करने के लिए चरणों पर गिर पड़ा। पुत्र को पैरों पर गिरा देख और पत्नी को अत्यंत लज्जित जानकर महर्षि को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने यह सोचकर कि चिरकारी भय के मारे शस्त्र ग्रहण की चपलता को छिपा रहा है, उसको उठाकर गले से लगा लिया और देर तक वे उसका मस्तक सूंघते रहे। फिर उसकी प्रशंसा करके आशीर्वाद और उपदेश देते हुए बोले, वत्स, तू सदा चिरंजीवी रहे, तेरा कल्याण हो। यूं ही चिरकाल तक सोच विचार कर कार्य किया कर। आज तेरी चिरकारिता के कारण मैं बहुत समय तक दुख भोगने से बच गया। पुत्र, अधिक काल तक सोच समझकर ही किसी से मित्रता जोड़नी चाहिए और जिसे मित्र बना लिया उसका सहसा परित्याग नहीं करना चाहिए। बहुत दिनों तक सोच समझकर स्थापित की हुई मैत्री अधिक काल तक टिकाऊ होती है। राग, दर्प, अभिमान, द्रोह, पाप और किसी का प्रिय करने में विलंब करके
जो कुछ सोच विचार लेता है वो प्रशंसनीय माना जाता है। बंधु सुयद भृत्य और स्त्रियों को छिपे हुए अपराधों का निर्णय करने में भी जल्दबाजी करना अच्छा नहीं है। भीष्म जी कहते हैं, युधिष्ठिर, इस प्रकार गौतम अपने पुत्र के विलंब पूर्वक कार्य करने के कारण बहुत प्रसन्न हुए थे। ऐसे ही प्रत्येक कार्य में देर तक विचार करके किसी निश्चय पर पहुंचने वाले को पश्चाताप नहीं करना पड़ता। जो विद्वानों और श्रेष्ठ पुरुषों की सेवा में अधिक समय तक सदा रहकर अपने मन को वश में किए रहता है, वो चिरकाल तक सम्मान का भागी होता है। धर्मोपदेश करने वाले पुरुष से यदि कोई प्रश्न करे तो उसे देर तक सोच विचार करके ही उसका उत्तर देना चाहिए। महातपस्वी महर्षि गौतम अपने चिरकारी पुत्र के साथ बहुत वर्षों तक उस आश्रम में रहे। उसके बाद देह त्याग करके अनंतर वे पुत्र सहित स्वर्ग सिधारे। धन्यवाद।